हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज हम स्कूल एजुकेशन से संबंधित बात करने वाले हैं और विद्यार्थियों की डिमांड पर काफी ज्यादा बच्चे मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, कॉल भी आ रहे थे कि कक्षा 9th और 10th और 11th 12th का कोर्स स्टार्ट करें सर, मैथ पढ़नी है सर, मैथ में दिक्कतें आ रही हैं। तो आज उन विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 9th के हैं, आज हम 9th की स्टार्ट कर रहे हैं विद्यार्थियों, कक्षा 9th स्पेशल मैथमेटिक्स। अभी अक्टूबर चल रहा है विद्यार्थियों और जो आपकी वार्षिक एग्जाम होती है वो अप्रैल में होती है। हम कोशिश करेंगे कि आपका जनवरी और फरवरी तक कोर्स कंप्लीट हो जाए। विद्यार्थियों, रेगुलर आपने तैयारी कर रखी होगी, कुछ चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं, लगभग मैं समझता हूं कि लगभग 50% कोर्स आपके विद्यालय में हो चुका होगा। फिर भी जिन टॉपिकों में आपको समस्याएं आ रही हैं उनके लिए हम पीएसपी पर आपके लिए 9th क्लास की जितनी भी चैप्टर है मैथ के, उनके लिए वीडियोज लेकर आए हैं। कोई भी समस्या है, शंका है, उन सब का समाधान आपको यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। तो तैयार रहे विद्यार्थियों, डेली क्लासें मिलने वाली है विद्यार्थियों, और जुड़े रहिए पीएसपी स्टडी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जैसे ही वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास आएगी, सबसे पहले आप देखोगे। ये सबसे बड़ा सौभाग्य आपको मिलने वाला है कि यहाँ जो चैनल पे वीडियो डल रही है वो आपके पास आने वाली है विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहली बात मैं सिलेबस पे चर्चा करता हूं। सबसे पहले कि सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। देखिए विद्यार्थियों, क्लास 9th मैथ, और मैथ में सिलेबस की बात करें, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है विद्यार्थियों, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 9th क्लास तक भले ही आपने कम पढ़ा हो, हम शुरुआत से पढ़ने वाले हैं, बेसिक से पढ़ने वाले हैं, जीरो से पढ़ने वाले हैं और आपको शिखर तक ले जाने वाले हैं विद्यार्थियों। 9th ही ऐसी क्लास है जो आपको 10th में अच्छे मार्क्स दिलाएगी। अगर आप 9th अच्छे से पढ़ते हो तो आधा कोर्स आपको 10th में एज इट इज मिलने वाला है। अगर आपने 9th अच्छे से पढ़ी है तो 10th में आपको दिक्कतें नहीं आने वाली। 9th की कई सारी एक्सरसाइज सीधी की सीधी 10th में मिलने वाली है। और विद्यार्थियों, एक्सरसाइज नहीं मिल रही है तो कंसेप्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। कंसेप्ट आपको प्रत्येक का मिलने वाला है, कहीं तो टॉपिक आपके नाम से सेम मिल जाएंगे विद्यार्थियों। तो 9th अच्छे से अगर आप पढ़ते हो, अगर 9th में आप 90 नंबर पे पहुंचते हो तो 10th में आप 98 99 पे पहुंच जाओगे विद्यार्थियों। वो आपकी मेहनत है कि आप 100 आउट ऑफ 100। विद्यार्थियों, हमारा टारगेट 9th हो चाहे 10th हो चाहे 11th हो चाहे 12th हो, मैथ में हमारा टारगेट 100 आउट ऑफ 100 रहेगा विद्यार्थियों। 9th की बात करें विद्यार्थियों, 100 आउट ऑफ 100। जब हम 10th की बात करेंगे विद्यार्थियों, 20 नंबर आपके सत्रांक होते हैं और हमारा लक्ष्य रहेगा कि 80 नंबर का पेपर हम आपको प्रोवाइड कराएं। कि किस तरह से हम 80 नंबर लाएंगे विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों, स्टार्ट करें। आज हम सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या उस टॉपिक से संबंधित हम पढ़ेंगे। देखो, पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। विद्यार्थियों, संख्याओं के बारे में पढ़ना होता है। इसमें जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। वैसे विद्यार्थियों, आपके जो सिलेबस में जो संख्याएं दे रखी हैं उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में ज्यादा दे रखा है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में विस्तार से पढ़ना है। बाकी दशमलव संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सम संख्या, प्राकृत संख्या, वाच्य संख्या, विषम संख्या, उन सब के बारे में विद्यार्थियों डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा परिमेयकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है विद्यार्थियों, तैयार रहें। अगला जो दूसरा टॉपिक है बहुपद, पॉलिनोमियल। यहां हम बहुपदों के बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियों कि बीजीय व्यंजकों से किस प्रकार बहुपद बनते हैं और बहुपदों की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुपदों को किस तरह से जोड़ा जाता है, बहुपदों को घटाना, बहुपदों को गुना करना, बहुपदों का भाग। इसके अलावा विद्यार्थियों, बहुपदों की सर्व समीकाएं जो आपको बहुत काम में आने वाली है विद्यार्थियों। तो सभी सर्व समीकाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं पॉलिनोमियल में विद्यार्थियों। दूसरा हमारा टॉपिक रहने वाला है पॉलिनोमियल। मैं तीसरे टॉपिक की बात करूं, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चर्चा करें विद्यार्थियों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चर्चा करें विद्यार्थियों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? निर्देशांक ज्यामिति, यानी ज्यामिति की वह शाखा जिसमें किसी बिंदु की स्थिति को निर्देशांकों के द्वारा बताएंगे। कोई भी पॉइंट है, आप उस पॉइंट के बारे में किसी व्यक्ति को बता रहे हो कि ये टेबल कहां रखी हुई है, कुर्सी कहां रखी है, उस पॉइंट को निर्देशांकों के द्वारा बताना, तो वो निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना होता है। क्या है निर्देशांक ज्यामिति विद्यार्थियों? इनके बारे में बिल्कुल जीरो से चर्चा करने वाले हैं। अगला बिंदु, दो चरों वाले रैखिक समीकरण लिखना।
दो चरों वाले रैखिक समीकरण। विद्यार्थियों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इनके बारे में हमें पढ़ना है विद्यार्थियों। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दो चर वाले, हमने पिछली क्लास में, हमने 8th क्लास 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। चरों की संख्या विद्यार्थियों 2 होने वाली है। अगला जो है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्योमेट्री पढ़ने वाले विद्यार्थियों की यूक्लिड ने कुछ नियम बनाए, अपने कुछ प्रमुख नियम बनाए ज्यामिति के बारे में, अपनी किताब लिखी, उसमें कुछ अवधारणाएं दी, कुछ नियम दिए, कुछ अभिग्रहित हैं उनके, कुछ प्रमेय हैं, उन सब के बारे में विद्यार्थियों हम पढ़ने वाले हैं। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, कुछ परिभाषाएं, अभिग्रहित, अभिधारणा, उन सब के बारे में हम यूक्लिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगला जो बिंदु है, अगला जो टॉपिक है वो है रेखाएं और कोण। लाइन एंड एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। लाइन एंड एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या है रेखा और क्या है कोण। जितनी भी प्रकार की आपकी रेखाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों। समांतर, प्रतिच्छेदी, समपाती, उन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। और कोण, जो भी आप कोण पढ़ते हो, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, वृत्त कोण, उन सब के बारे में, कोणों के बारे में पढ़ेंगे। जितने प्रकार की रेखा, जितने प्रकार के कोण और कोणों से संबंधित उन पे आधारित कुछ विशेष प्रश्न, लाइन और कोण पे आधारित विशेष प्रश्न पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक त्रिभुज। त्रिभुज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और त्रिभुजों की जो सर्वांग समता है उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सर्वांग समता या त्रिभुज के नियम पढ़ेंगे सर्वांग समता के, उनके बारे में आपको पढ़ना है विद्यार्थियों इसमें, त्रिभुज के बारे में। अगला टॉपिक चतुर्भुज। चतुर्भुज में विशेषतः विद्यार्थियों समांतर चतुर्भुज पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा जो कंसेप्ट रहेगा हमारा वो समांतर चतुर्भुज पे रहने वाला है विद्यार्थियों। तो समांतर चतुर्भुज इसमें विशेष पढ़ना है। बाकी हम और जो चतुर्भुज के प्रकार हैं, समचतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। लेकिन मुख्यतः जो पढ़ेंगे वो समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज में भी किस तरह से त्रिभुज की समान समता लगती है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है व्रत। व्रत में हम त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों के नियमों का उपयोग करेंगे विद्यार्थियों। व्रत के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्रत से संबंधित जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। व्रत से संबंधित जितनी भी प्रमेय हैं, व्रत से संबंधित प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थी, बहुत काम आने वाली है, इनके बारे में पढ़ेंगे। यही हम अगले, ये चतुर्भुज का एक प्रकार है चक्रीय चतुर्भुज, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो व्रत और चतुर्भुज मिलकर बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थी। व्रत वाले कंसेप्ट में प्रमेय पढ़ने वाले हैं, कई सारी प्रमेय हैं विद्यार्थी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगला है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे, यानी ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हीरोन का सूत्र, उसके बारे में हम विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं। तो ये छोटी प्रश्नावली रहने वाली है विद्यार्थी हमारी, हीरोन का फॉर्मूला। अगली 11वीं एक्सरसाइज जो आपकी है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, आयतन और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ने वाले विद्यार्थियों। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, उनका आयतन कैसे निकलेगा, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अगला जो टॉपिक है, लास्ट जो टॉपिक है, आंकड़ों पर आधारित है, आंकड़ों को इकट्ठा करने पर आधारित है, वो है सांख्यिकी, स्टैटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आंकड़ों को किस तरह से इकट्ठा करना है, किस तरह से आंकड़े होते हैं आपके, उनके बारे में पढ़ना है। तो ये आपके जो है प्रमुख जो सिलेबस परिचर्चा के बारे में था विद्यार्थियों। इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जिनमें क्या है कि कुछ बड़े टॉपिक हैं, कुछ छोटे टॉपिक हैं। तो यहां पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कम दिनों में हो जाएंगे, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें समय ज्यादा लगता है विद्यार्थियों। तो मैं आपको जैसे चर्चा करें हम, जो पहला टॉपिक है इसमें टाइम ज्यादा लगता है विद्यार्थियों, क्योंकि पहला टॉपिक हम पढ़ने में ज्यादा समय लेते हैं। संख्या पद्धति एक बड़ा टॉपिक माना जाता है। दूसरा टॉपिक बहुपद, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विद्यार्थियों। और सबसे जो ज्यादा नंबर का टॉपिक है वो भी आपका यही है। अगर वार्षिक परीक्षा के इनके अंकों की बात करें विद्यार्थियों, तो अंकों में जो पहला टॉपिक है वो भी आपका 8 नंबर का आने वाला है विद्यार्थियों। पहला टॉपिक 8 नंबर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसी से आपका आधार तय होता है। दूसरा टॉपिक, अगर आप अलजेब्रा में कुछ पढ़ते हो तो दूसरा टॉपिक आपका भूमिका निभाने वाला है बहुपद, और बहुपद आपका 14 नंबर का आने वाला है विद्यार्थियों। बहुपद आपका 14 नंबर का आने वाला है विद्यार्थियों। तीसरे टॉपिक की मैं बात करूं, छोटा टॉपिक है विद्यार्थियों तीसरा, निर्देशांक ज्यामिति, छोटा टॉपिक है, जल्दी होने वाला टॉपिक है, और ये आपका विद्यार्थियों 7 नंबर का आने वाला है। तीसरा जो टॉपिक है विद्यार्थियों ये 6 नंबर का है, सॉरी, निर्देशांक ज्यामिति विद्यार्थियों 6 नंबर का आने वाला है। चौथा जो टॉपिक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, विद्यार्थियों इसकी मार्किंग ज्यादा है। चौथा टॉपिक आपका 14 नंबर का आने वाला है विद्यार्थियों। तो चौथा जो टॉपिक है वो भी 14 नंबर का है।
एक दूसरा टॉपिक 14 नंबर का, एक चौथा टॉपिक 14 नंबर का है। 2 बड़े प्रश्नावलियां हैं। ये तो लेंदी भी है, बड़ी प्रश्नावली है, लेकिन ये विद्यार्थी छोटी प्रश्नावली है। कमजोर विद्यार्थियों को इस प्रश्नावली में ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि छोटी प्रश्नावली है और 14 नंबर दिला के जाएगी विद्यार्थी। अगला जो टॉपिक है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, छोटी प्रश्नावली 3 नंबर की है विद्यार्थियों, नंबर भी कम है, 3 नंबर की प्रश्नावली आने वाली है विद्यार्थियों। आगे बात करूं मैं 6 प्रश्नावली की। 6 प्रश्नावली जो है आपकी विद्यार्थियों रेखा और कोण, ये आपकी 6 नंबर की होने वाली है। और इसी प्रकार 7 जो प्रश्नावली है वो भी 6 नंबर की होने वाली है। मैं प्रश्नावली 8 की बात करूं विद्यार्थियों, समांतर चतुर्भुज, जो विशेषतः समांतर चतुर्भुज पढ़ना है चतुर्भुज के अंतर्गत, ये भी आपकी 6 नंबर की है विद्यार्थियों, चतुर्भुज भी 6 नंबर की है। व्रत की बात करें विद्यार्थियों तो व्रत आपकी होने वाली है 7 नंबर की होने वाली है विद्यार्थियों। अब हीरोन के फॉर्मूले की बात करूं मैं तो ये प्रश्नावली आपकी 8 नंबर की होने वाली है। ये भी आपकी विद्यार्थियों छोटी प्रश्नावली है। एक तो आपकी छोटी प्रश्नावली ये है, ये तो फिर भी बड़ी प्रश्नावलियां हैं। ये यूक्लिड की ज्यामिति छोटी है, ये आपकी छोटी प्रश्नावली, ये आपकी छोटी प्रश्नावली है। अत्यंत छोटी प्रश्नावली विद्यार्थियों, नंबर आसानी से आप ला सकते हो। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करें तो ये आपकी 12 नंबर की है, और स्टैटिक्स की बात करें तो 10 नंबर की है विद्यार्थियों। इनको अगर हम काउंट करें विद्यार्थी, देखो 12 और 10 22 और 8 30 37 43 49 55 55 के बाद 3 58 58 और 14 72 72 और 6 78 78 और 14 92 और 8 100। तो विद्यार्थियों 9th क्लास वार्षिक परीक्षा का आपका पेपर 100 नंबर का होने वाला है विद्यार्थियों। टारगेट हमारा रहेगा 100 आउट ऑफ 100। तो विद्यार्थियों तैयार रहे, हम तैयार हैं आपको तैयार करने के लिए, और आपको मेहनत करनी है विद्यार्थियों। तैयार रहे, अपनी कॉपी पेन लेके बैठे विद्यार्थियों, और स्क्रीनशॉट ले लें या साथ के साथ आप उतारते रहें। समझने को आपको पूरा टाइम मिलेगा, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ने वाले विद्यार्थियों। खास तौर पे जो कमजोर विद्यार्थी है, जिनको समझने में दिक्कत आती है, उनके लिए एक क्लास बहुत लाभदायक है विद्यार्थियों। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो विद्यार्थियों। जल्दी हम लाइव क्लासेस की व्यवस्था करने वाले हैं विद्यार्थियों, जिससे क्या है आप तुरंत हमसे संपर्क कर सके, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान पा सके विद्यार्थियों। तैयार रहे विद्यार्थियों, क्लासें रेगुलर आने वाली हैं। आज हमने सिलेबस परिचर्चा के बारे में पढ़ा, कल से रेगुलर स्टार्ट वीडियो आने वाली है। कल हम संख्या पद्धति की वीडियो लेकर आएंगे विद्यार्थियों, जिसमें हम बेसिक्स के बारे में जानेंगे, क्या क्या हमारी प्रश्नावली में है उनके बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो जुड़े रहिए पीएसपी स्टडी के साथ विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।